वो रात कोई और ही थी, वो चांद कोई और ही था। तुम्हारा बदलना मुझे उतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि खुद का बदलना। घड़ियों से दरकते लम्हे बार बार एहसास दिला रहे कि सब कुछ छूट रहा है। मैं घबरा कर घड़ी की सेल निकाल देती हूं, फिर वो रुका हुआ वक्त सीने में अटक जाता है, जैसे अटकती है वो याद जिसमें तुम मेरी रूह के पैरहन बने हुए थे। तुम्हारी वो लफ्फाजी जिसे सुनकर आंखें भी खिलखिलाती थी। रुके हुए वक्त से रिश्ता अंधेरा कमरे में पसर रहा है। दरवाजे बंद हैं, लेकिन उनकी झिर्रियों ने उसे मुझ तक आने का रास्ता दे दिया है। मैं बदहवास सी बत्तियां जलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन सारे तार टूटे पड़े हैं। फिर याद आता है, ये तार मैंने ही तो काटे थे। क्या कहा था उस रोज? तुम्हारी आंखों के जुगनू काफी हैं इन अंधेरों के लिए। याद है वो अमावस की रात, घुप अंधेरा, छत पर बैठे हम तुम। इतनी अंधेरी रात में छत पर क्यों बुलाया? फिर तुम्हारे कुछ बोलने से पहले मैंने ही कह दिया, ये मत कह देना मेरा चांद तो तुम हो, बहुत चीजी लगता है। तुमने मुझे एकदम से सीने से लगा लिया और बोले, आजमा रहा था खुद को, क्या तुम्हारे साथ भी मुझे अंधेरे से डर लगता है? तो क्या पता चला? तुम कुछ नहीं बोले, बस अपनी दोनों हथेलियों में मेरे चेहरे को भर लिया। उतने अंधेरे में भी मुझे तुम्हारी आंखों में झिलमिलाता पानी दिख गया था। घबराकर मैंने उन्हें चूम लिया था। उस दिन होठों से लगा वो नमकीन स्वाद आज मेरे गालों पर बिखरा पड़ा है। लोग सही ही कहते हैं, चुटकी भर नमक ही काफी है जीने के लिए। ज्यादा नमक मौत का कारण बनता है। पर जो जहर की तलाश में है वो नमक से कहां मरते हैं। चलो, मरने मारने की बात नहीं करूंगी। पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं। तुम्हें लगता है ये बातें वही करते हैं जो मन से कमजोर होते हैं। मैं सच में कमजोर हो रही हूं यार, बहुत कमजोर। जैसे किसी गुलाब के तीसरे चौथे दिन की पंखुड़ियां होती हैं ना, जो छूते ही भरभरा जाती हैं। हाँ, गुलाब नहीं हूं, इसीलिए अब तक टूटी नहीं हूं। या कहो कि पंखुड़ियां पूरी झड़ चुकी हैं, पर फूल उस एक पतली सी डंठल से लगा हुआ है। ना वो डंठल मुझे छोड़ना चाहता है, ना मैं छूटना चाहती हूं। याद है उस दिन तुम्हारे कहने पर जब मैंने आंखों में पहली बार सुरमा लगाया था? थोड़ी देर बाद ही वो आंखों के कोरों से फिसल कर नीचे फैल गया था। मैंने झुंझलाकर कहा, इसीलिए मैं काजल नहीं लगाती। थोड़ी देर में ही ऐसा लगने लगता है जैसे आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हों। वही तो तुम्हारी आंखों को और सुंदर बना देता है, जैसे बदली के टुकड़े के ऊपर से चांद झांक रहा हो। अब देखो, सिर्फ बादल ही बादल हैं, भीगे हुए बादल जिसने रात को और तन्हा कर दिया है। आज ये पूरी रात बरसेंगे। तुम उन्हें देखो ना देखो, इनमें भीगो या ना भीगो, पर ये भीगा हुआ खत जरूर पढ़ना। कोशिश करना कि मिटने से पहले ये अल्फाज तुम्हें समझ आ सके। भीगे कागज पर तो स्याही के निशान भी नहीं बचते, है ना? चिट्ठियां जिन पर कोई पता नहीं। पल्लवी विनोद की लिखी हुई चिट्ठी है, जिसे वो खुद कहती हैं कि चिट्ठियां जिन पर कोई पता नहीं। क्या खूब लिखा ना। खुश रही, एक जिंदगी।